हेलो एवरीवन। हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। देखिए क्या होता है, यदि हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी हो जाए तो ये जो इंजरी है ये प्लेटलेट्स को स्टिम्युलेट करता है कि वो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स को रिलीज करे, और जो टिश्यूज़ है एट द साइट ऑफ इंजरी वो भी स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स, है ना। अब ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इट इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। इसको हम लोग कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। क्या है वो, प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। देखो अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन हुआ, ये थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, है ना। अब ये जो थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ ये हेल्प करेगा सॉल्यूबल फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करने में, इनसॉल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब ये जो फिब्रिन का फॉर्मेशन हो गया है, फिब्रिन नेटवर्क ऑफ थ्रेड बना देगा एट द इंजरी, है ना। फिर क्या करेगा, जो भी डेड और डैमेज ब्लड सेल है वो वहाँ पर ट्रैप हो जाएगा और वो फॉर्मेशन कर देगा क्लॉट का, कोगुलम का, और इसी क्लॉट में क्लॉट जो है वो वुंड को सिल कर देगा। दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। देखिए हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे क्या से हो रहा है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। सबसे पहले यदि हमारे बॉडी में इंजरी हुआ तो ये प्लेटलेट्स को स्टिम्युलेट करेगा। इट स्टिम्युलेट्स प्लेटलेट्स टू रिलीज कोगुलेशन प्रोमोटिंग सब्सटेंस थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। यही एक्टिवेट करता है कोगुलेशन मैकेनिज्म को, है ना, विच एक्टिवेट्स द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। अब जो टिश्यूज है एट द साइट ऑफ इंजरी, टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी also release tissue thromboplastins, also release tissue thromboplastins। अब देखिए ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन्स है ये बना देगा एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोकाइनेज। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा
प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स, दैट इज in an inactive state। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन्स को, ये कैसा इनएक्टिव स्टेज में है, इसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, एक्टिव। कौन हेल्प कर रहा है यहां पे, थ्रोम्बोकाइनेज। एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये जो थ्रोम्बिन एक्टिव हो चुका है ये करेगा कन्वर्ट फिब्रिनोजेन को, है ना, फिब्रिनोजेन को फिब्रीन में। ये कौन किया, थ्रोम्बिन। देखो यहां पे जो कन्वर्जन हो रहा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में और फिब्रिनोजेन का फिब्रिन में, ये दोनों प्रोसेस में कैल्शियम आयंस का जरूरत है ना। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम आयंस, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम आयंस इज एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। दोनों जगह कैल्शियम आयंस चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये जो फिब्रिन है इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड, forms a network of thread in which damaged or dead cell trapped, forming a blood clot or coagulum. This clot seals the wound। और यहां पे क्या होगा, जो इंजरी हुआ है जहां से ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन का, कौन किया, इंजरी, टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी फॉर्म्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन्स एंड इंजरी स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स टू रिलीज कोगुलेशन प्रोमोटिंग सब्सटेंस थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये हेल्प कर रहा है थ्रोम्बोकाइनेज बनाने में, है ना। थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है, इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये एक्टिव हो चुका है, ये फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा और ये फिब्रिन क्या बना देगा, नेटवर्क्स बना देगा एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां पे जो भी डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो ट्रैप हो जाएगा और जो वुंड है वो सील हो जाएगा। थैंक यू।